ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ पे कितनी आ गई इसकी बताओ, x। तो x 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की कितनी आ गई 6। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगी तुम्हारे को 6। अब अगला पार्ट क्या था, MnO2 की निकालो। तो MnO2 की कितनी आ जाएगी, कैसे निकालेंगे, x माइ प्लस 2O इक्वल टू 0। तो ऑक्सीजन की कितनी पुट कर दूं, -2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगी +4। दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये कह रहा है 2023 नेट 2023 का क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है इसको बैलेंस करो। कैसे, Cr2O7 करते रहो मेरे साथ साथ, 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव इक्वल टू 2 क्रोमियम प्लस 3 आ रहा है नहीं यहां तक देखो, प्लस SO4 2 माइनस प्लस H2O। समझ में आ गया बेटे, ये इक्वेशन दिया है और कह रहा है इसको क्या करो, बैलेंस। नीट 2023 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बेटा, क्रोमियम की निकालनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्रोमियम की क्या मान लेंगे x, कितने एटम्स हैं इसके, तो 2x प्लस 7O इज इक्वल टू, आगे बस लो। तो बेटे ऑक्सीजन की कितनी आ गई -2। तो 2x -14 इज इक्वल टू, तो बेटे x की कितनी आ गई 6। तो यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर मिल गई +6। तो सबसे पहले बेटे इसको किससे बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। अब बेटे दूसरी तरफ आओ, दूसरी तरफ ये देखो क्रोमियम की कितनी दिख रही है 3, कितनी दिख रही है 3। सबसे पहले क्या करो, इनके एटम बैलेंस करो। यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम्स हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं क्रोमियम के 2। तो बैलेंस है एटम। अब बेटे किसको बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन से। अब बेटे इस तरफ क्रोमियम पे कितना चार्ज है बताओ, एक पे है +6। तो बेटे एटम कितने हैं इसके 2। तो कितना हो गया लेफ्ट साइड पे चार्ज 12। समझ में नहीं आया, +6 × 2। समझ में आ गया। अब बेटे यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्रोमियम में कितना चार्ज है +3। अब +3 में किसकी मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो गया चार्ज +6। समझ में आया। अब बेटे किससे बैलेंस करना होता है इसको, इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करने का क्या तरीका होता है, हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है -1। जिधर की तरफ ज्यादा हो प्लस चार्ज, उधर क्या जोड़ दो इलेक्ट्रॉन। तो बेटे जब इस तरफ आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है -1। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, बराबर करने के लिए 6। पहले स्टेप समझ में आ गया। तो बेटे यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, समझ नहीं आया अभी भी। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है -1। तो 12 में से 6 गए तो इक्वल नहीं आ जाएंगे।
अगला चले। अब बेटा ऑक्सीजन की पता चली, अब किस पे आ जाओ, सल्फर पे। अब बेटा सल्फर पे देखो, दिख रहा है? सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले। कैसे निकलेगी? सल्फर की कितनी मान ली, X प्लस 3O इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन पे कितनी लगा दी, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 2 4। सही कर ना बेटा, यही आई, कितनी आई, 4। तो सल्फर की आ गई आपकी +4। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर घटी ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन। ये भी चेक करते रहना। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 6। ये भी याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज, सॉरी गेन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बस में पूरा स्टेप करते चलो, कोई डाउट? अब इसके बाद किस पे आ जाते हैं बेटा, सल्फर पे। सल्फर की अगर जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करनी है, तो यहाँ पे तो कितनी आई, +4। अब बेटे यहाँ पे बताओ कितनी आई, +6। कैसे निकालेंगे, S + 4O इज इक्वल टू, समझ में आ गया होगा। सल्फर की कितनी रख देते हैं, X प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बेटे यहाँ पे सल्फर की आ गई +6। तो यहाँ पे सल्फर की बढ़ी या घटी, बढ़ी, सही है। अब बेटे इसको बैलेंस करना है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले एटम्स लिखो। यहाँ कितने एटम्स हैं सल्फर के, 1। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 1। तो एटम तो बैलेंस है। अब बेटे एक एटम पे कितने का चार्ज है, +4। अब इस साइड देखो, इधर कितना है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है। जिधर की तरफ ज्यादा चार्ज है उधर क्या जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं, 2। समझ ही होगे। इन दोनों को बराबर करना है, 6 को कहाँ बनाना है, 4 पे। तो यहाँ पे से कितना घटाना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। और कौन सी रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब बेटे मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस करने का पहला स्टेप, समझ में आ गया। अब बेटे किसको बैलेंस करते हैं, H पॉजिटिव। ये क्लियर है। तो बेटे सबसे पहले क्या करो, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं तुम्हें, कितने हैं ये, 6 और ये 2। तो 2 की मल्टीप्लाई तो किधर कर दो, दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 2Cr2। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो, तो 2Cr2 बोलते रहना बेटा, 2 माइनस, हाँ। अब बेटे ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में। तो +6SO3 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू, हाँ। अब इसमें कितने की मल्टीप्लाई करी थी बताओ, 2 की। इस वाले में, क्रोमियम वाली में 2 की। तो ये कितना हो जाएगा, 4Cr3 प्लस 6SO4 2 माइनस 6SO4 2 माइनस प्लस H2। अब बेटे ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब है नहीं। अब किससे बैलेंस करना रहेगा इस इक्वेशन को, प्रोटॉन से। प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटे पूरी स्पीशीज पे चार्ज देखते हैं। अब बताओ Cr2O7 पे कितना चार्ज है, तो कितने मॉलिक्यूल्स है इसके, तो 2 × -2 कितना हो गया, -4। अब बेटे SO3 पे कितना का चार्ज है, तो -12। समझ में आ रहा है। अब इस पे आ जाओ, क्रोमियम पे कितना आ गया, +12। अब पूरी इक्वेशन का चार्ज देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देखते। -12। अब बेटे ये बताओ इस तरफ कितना हो गया, -16। इस तरफ बताओ, 0। अच्छा ये 0 हो गया। अब बेटे इसको बैलेंस करना है तुम्हें H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन से, जिससे
प्रोटॉन्स की। तो बेटे प्रोटॉन्स किस तरफ ज्यादा और कम है? अब प्रोटॉन तो पॉजिटिव है ना, तो जिस तरफ चार्ज कम हो उस तरफ क्या ऐड कर देंगे? H पॉजिटिव। अब बेटे इसे जीरो बनाने के लिए क्या कितने के मल्टीप्लाई? तो बेटे यहाँ आ गया 16 H पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप हो गया बैलेंस। अब बेटे जितने H आ रहे हैं उसे H2O से बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 16। तो बेटे हाइड्रोजन कितना होने चाहिए? 16। तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई कर दो? ये क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है बेटा, नेट 2025 का क्वेश्चन देखते हैं। नेट 2025 इसने कहा था KO2 H2O2 और H2SO4 आगे बस मैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी थी। क्या पूछी है? तो बेटे पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? फर्स्ट का। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 1। लेकिन बेटे ये अच्छा क्वेश्चन बनता अगर ये पूछता किसकी? ऑक्सीजन की, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की तो क्या होती है? फिक्स। अब बेटे इसको ऑक्सीजन की ओर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? इसकी क्या मान लेंगे हम? x। तो 2x + 1 तो बेटे इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो ऑक्सीजन की आती -½ जो कि नहीं पूछी थी। पूछी किसकी थी इसने? पोटेशियम की। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? कर दिया। ऑक्सीजन की भी निकाल ली। अब बेटे किसकी निकालनी है? H2O2 की। इसे बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? तो बेटे जहाँ पे पर ऑक्साइड लगा दूं मैं जिस कंपाउंड में, ध्यान से सुन लो, वहां पे ऑक्सीजन की होती है -1। क्या होती है? यानी यहाँ पे ऑक्सीजन किससे जुड़ रही है? ऑक्सीजन से। तो अब बेटे यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन की कितनी होगी? 2H + 2O = अब हाइड्रोजन की कितनी पुट कर दूं बताओ? 1। और ऑक्सीजन की कितनी पुट कर दूं? x। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ गई? तो ऑक्सीजन की कितनी आ गई यहाँ पे? -1। अब जो अच्छे बच्चे हैं उनको बेटे डायरेक्ट पता होती है, वो इतना टाइम नहीं खराब करते कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। H2SO4 क्या निकालना है? H2SO4 की कैसे निकालते हैं बताओ? 2H सल्फर की कितनी मान लूं? x। ऑक्सीजन की कितनी मान लेते हैं? 4O = अब बेटे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? ऑक्सीजन की तो बेटे x की वैल्यू क्या आ गई? यही क्वेश्चन था। तो बेटे पोटेशियम की कितनी आ गई? +1। ऑक्सीजन की कितनी आ गई? -1। और सल्फर की कितनी आ गई? +6। तो बेटे ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आई। पहले अटक जाए, बंद हो गई। चलिए अब बेटे नेट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 इक्वेशन दी थी और वो कहता है कि बताओ कौन सी इक्वेशन रेडॉक्स है और कौन सी इक्वेशन रेडॉक्स नहीं है। एनसीईआरटी में बेटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस तरह का, 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो ये तो कुछ भी नहीं है। देखो पहली रिएक्शन क्या दी थी? H2 + Cl2 = 2HCl। तो बताओ बेटे ये रेडॉक्स है या नहीं है? तो अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन। अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? डिक्रीज। तो कैसी होगी रिएक्शन? अब बताओ हाइड्रोजन की कितनी है? 0। क्लोरीन की कितनी है? 0। हाइड्रोजन की कितनी है? +1। क्लोरीन की कितनी है? -1। तो बेटे हाइड्रोजन की बढ़ के +1 हो गई, इंक्रीज हो गई ना बेटे? कर देना। हाँ तो इंक्रीज हो गई तो कैसा होगा ये? ऑक्सीडेशन। और अगर जो तुम्हारी क्लोरीन की क्या हो गई यहाँ पे? कम, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गई तो रिडक्शन। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। क्लियर? अगला
क्या था इक्वेशन बोलना? BaCl2 अगली रिएक्शन दी थी बेटा BaCl2 प्लस Na2SO4 ठीक है BaCl2 प्लस Na2SO4 Na2SO4 is is equal to equal to BaSO4 BaSO4 plus NaCl प्लस NaCl। अब बेटे वो कह रहा है कि चेक करो क्या ये इक्वेशन रेडॉक्स है या, तो बेटे बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है? सेकंड ग्रुप का। क्लोरीन कौन से का है? 17 का, तो इसकी क्या होती है? -1। सोडियम की, सल्फर की निकालो बेटा 2Na प्लस सल्फर इज इक्वल टू, 0 अब सोडियम की क्या रख दूं बताओ? X 1 सल्फर की x, ऑक्सीजन की -2 -2, तो बताओ कितनी आ गई? 6। और सोडियम की क्या है? +1। ऑक्सीजन की क्या होती है? -2। अब बेटा फिर से आगे, बेरियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो इसकी तो फिक्स होती है ना +2, सही है। अब सल्फर की निकालो यहाँ पे 6 +6 -2 +1 -1। बेटा देख लो किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, तो इसलिए ये इक्वेशन रेडॉक्स क्यों नहीं? देखो बेरियम की कितनी है? 2, तो ये तो 2 ही रहेगी। क्लोरीन की -1 फिक्स रही ना, सोडियम की, सल्फर की, ऑक्सीजन की, तो क्या कोई चेंज आया? तो बेटे इसलिए ये इक्वेशन रिडॉक्स नॉट ए रेडॉक्स इक्वेशन। क्लियर? अगला देखिए, अगली इक्वेशन बोलना बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए बेटा, जिंक CuSO4 is equal to ZnSO4 is equal to ZnSO4 plus C प्लस Cu। अब बेटे देखो इसमें तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही होगी, ये उठाना बेटा, क्या? ध्यान से सुनना कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। किसके एलिमेंट्स हैं? D block तो बेटे हमें सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी क्या पता होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो बेटे मैं आज तुम्हारे को डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आगे बात सुन, कैसे? इस क्वेश्चन को तो अभी करते हैं क्योंकि बेटे जिंक भी आ गया, कॉपर भी आ गया। आगे बात सुन, तो तुम्हें सारा चार्ट याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले डी ग्रुप लिख लो। डी ब्लॉक क्या कहता है? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया नया कप, देखना ये पूरा आ गया क्या या छूट गया? स्क्रीन पे देख, दिख नहीं आया, नहीं सर, कहाँ तक आ रहा था? फिर कोई नया कब? बस नहीं बता रहे कब ठीक बता रहे हैं। वैनेडियम के बाद क्या आया था? क्रोमियम। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कब जीतेगा, लिख लो। अब बेटे देखो इस पे पकड़ते हैं सबसे ज्यादा बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन भी, 12th के बोर्ड में आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि बेटे ये चैप्टर कहाँ आएगा आपके? क्लास 12th में। तो जो मैग्नीज है इसमें कौन सा है? मैग्नीज। देख लो बीच का एलिमेंट यही है। यस सर। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो 2 से लेके 7 तक होती है। कहाँ तक होती है? 2 से लेके। तो बेटे 2 3 4 5 6 7 ये इतनी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मतलब
ये Mn+2, Mn की कितनी आ सकती है? 2 भी आ सकती है, Mn की 5 भी आ सकती है, Mn की, यानी कभी तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 2, कभी बना लेगा 5, कभी बना लेगा 7। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसकी पॉसिबल है। कौन कौन सी बताओ? 2 से 7 लिख लो और कॉपी पे ऐसे करना, ऐसे बना दो। हाँ, आएगा ही नहीं, वरना आएगा ही नहीं, इतना बड़ा चार्ट बनेगा नहीं। 2 3 4 5 6 7 आगे बस में। अब बेटे इसमें तो देख बहुत सीधा सा है, कुछ नहीं है, ऐसे चलता है। पहली लाइन खींची, मतलब क्या है? एक एक कम करता चला जा। कितने कम करते चले जाओ? तो क्रोमियम शो करता है, देख एक कम कर दी, कट मार दिया, तो बता क्रोमियम कौन सी शो करेगा? 2 3 4 5 6। पहला स्टेप समझ में आ गया। जो वैनेडियम है कितने कट मार दे आपकी बात? 2। नहीं समझ में आया? 2 छोड़ दे। तो वैनेडियम शो करता है 2 3 4 5। हो गया ना यार? अब बेटे इसकी हेल्प ली जाती है। फिर बेटे टाइटेनियम की बताओ, 2 3 4 कौन सा हटा दूं इस बार? 5। तो 2 3 4 आगे बस। और ये किसको शो करेगा? 2 और 3। 2 और 3। तो बेटे इसमें रूल ये है, देखो ध्यान से देखो, ये के 2 हटा दो, तो ये तो शो करता है केवल कौन सी? 3 और 4। ये कौन सी शो करता है? केवल 3। आगे बस। ये कितनी शो करता है? 2 3 4 5 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6। याद हो गया? अब बेटे इधर आ जाओ, ये दिख रहा है तुम्हें नंबर 6? जल्दी बताओ। इस 5 पे गोला मारो, इस तरह से लाइन खींच दो, ये 5 नहीं शो करेगा कभी भी। क्या नहीं शो करेगा? अब बेटे देख बहुत आसान है, करे स्टार्ट। ये शो करता है 2 3 4। कौन सी शो करता है? ये 2 3 4। ये भी क्या शो करता है बताओ? 2 3 4। यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटे यहाँ पे बस छोटी सी बात देख, लास्ट के 2 वहां भी चेंज हुए थे, यहाँ पे भी देख, ये शो करता है 2 और साथ में 1। ये 2 स्टेट शो करता है कॉपर। कौन सी? 2 और 1। आगे बस। ये केवल एक ही शो करता है, कौन सी? 2। और ये कौन सी शो करता है? केवल 3। आगे होगा सर। बस इसमें बेटे जो आयरन है, आयरन 6 भी शो करता है। याद हो गया? ये चार्ट तुम्हारे को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब बेटे इस क्वेश्चन में इस चार्ट का यूज है। तो देखो कॉपर की सबसे ज्यादा कौन सी देखने को मिलती है? 2। जिंक की क्या होती है? 2। तो ये वैसे सिंपल चीज है, लेकिन बेटे कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है? तो हमें ये चार्ट याद रहना चाहिए। याद रहेगी? अब तो कर ही लेते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है। अब बताओ जिंक की कितनी होगी? 2। एक ही तो शो करता है, चार्ट तो देखो, यहाँ पे भी कितनी होगी? 2। अब कॉपर की बता। 0 हाँ, ये कैसा है? फ्री स्टेट में 0। तो बताओ जिंक का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो बेटा मेरे को मिल गया, नहीं है ऐसे। कॉपर की बताओ कितनी है यहाँ पे? 2। पर 2 होती है बेटे स्टेबल स्टेट्स, सही है? तो कॉपर किसको शो करता है? 2 को। अब बेटे यहाँ पे आ जाओ, कॉपर की क्या होगी? 0। तो बेटे यहाँ कॉपर का क्या हो गया? कम होगी ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया रिड्यूस होगी तो रिडक्शन। क्या ये रेडॉक्स है? बहुत बढ़िया, इट इज ए। कर दो यहाँ पर, ठीक है बेटा। इसके 4th पार्ट में ये पूछा था कि बताओ ये रिएक्शन रेडॉक्स है या नहीं है। तो इसके लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले पोटेशियम की निकालते हैं। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? क्योंकि बेटे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। क्लोरीन की कितनी होती है? माइनस। फिर भी बेटे एक बार निकाल सकते हो, निकाल के देख लेना। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। अब आयोडीन की कितनी होगी? 0। पोटेशियम की कितनी होती है?
+1। आयोडीन की क्या होती है -1। बेटे ये निकाल के देखनी पड़ेगी, चेक कर लो एक बार कैसे, क्योंकि हमें पता किसकी फिक्स होती है, सिर्फ पोटेशियम की। आगे बस बाकी की चेंज हो सकती है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, K + I + 3O = 0। पोटेशियम की क्या लिखूं बताओ, 1। ऑक्सीजन की क्या लिखूं, 5। देख लो क्या है। फिर बेटा क्लोरीन की कितनी होगी, फ्री स्टेट्स में तो 0, ऑक्सीजन की तो जरूरत ही नहीं है फिलहाल। समझ में आ गया। अब बेटे जब इसके लिए करेंगे तो बताओ, +1 की तो कोई चेंज नहीं आया, फिर बेटे किस में चेंज आया, क्लोरीन में। क्लोरीन की -7 से 0 होगी, बताओ बढ़ गई या घट गई, -7 नहीं सॉरी -1, हाँ -1 से 0 हो गई, बढ़ गई ना। यस सर। तो बेटे यहाँ पे अगर जो इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या बोल देता हूँ, ऑक्सीडेशन। फिर बेटे आयोडीन की 0 से कितनी हो गई, +5 तो बढ़ेगी। +5 है ये, देख लो, यस सर। +5, तो ये बढ़ गई घट गई, बढ़ेगी। क्या कर रही है यार। क्लोरीन की निकालना है यहाँ पे, KClO3 5 आई। 5 प्लस के थी ना ये, Yes. वही तो गलत कर रहे हो, ये +5 आई, तो ये 5 से 0 पे आ गई, ये रिडक्शन। तो ये क्या होगी, रिडक्शन, रिड्यूस हुई ना। यस। अगर जो रिड्यूस होती है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन, और इसकी 0 से 5 पे आ गई तो ये क्या हो गया, इंक्रीज, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीट 2024 का। अब देख बेटा, जिसने ये चैप्टर कर रखा होगा, 2 क्वेश्चन आ लिए अब तक 2024 के, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए किसके, ऑक्सीडेशन। और अगर ये बेटे वो वाले पेपर हैं जिसमें है ना बच्चों ने 45 में से 45 अटेम्प्ट करे थे, समझ गए ना, बहुत ऊपर गई थी रैंक। तो अगर जो किसी के यही चैप्टर हल्का है और चाहे सारी केमिस्ट्री अच्छी है, खत्म नहीं होना था, आगे बात समझ में। तो 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया 8 नंबर, ठीक है। इसने कहा, पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बता दूं, इसने कहा कि आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कौन से ग्रुप के, क्या बोलते हैं इसको, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, O स्टाइल से टीपो, ये इसकी ट्रिक है बेटा, लिख लो, O स्टाइल से टीपो। इनकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी थी इसमें, क्या पूछी थी, आगे बस। तो बेटे देख ध्यान से समझना, ऑक्सीजन को तो छोड़ दो, जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन सब का पहला एलिमेंट छोड़ दो। पहला एलिमेंट हमेशा क्या होता है, नॉन मेटल, तो इसकी तो अलग से, आगे बस। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला रूल ये है कि ये शो करता है -2, कितनी शो करता है, -2। निकालने के और भी तरीके हैं बेटे, समझ रहे हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे को सबसे पहले, और ये -2 शो नहीं करता, इतना याद कर लो, सबसे पहले ऐसे याद कर लो, आगे बस, वरना निकालने के तरीके उसमें टाइम लगता है। तो बेटे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है कि हमें ज़्यादा डायरेक्ट क्या बताओ, याद हो, आगे बस, इतना करिए। अब बेटे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सही है, याद भी करने की जरूरत नहीं, पहला स्टेप याद हो गया, -2 लास्ट वाला छोड़ दिया, सही है। ये शो करता है 2 4 6 2 4 6। अच्छा, पी ब्लॉक में डिफरेंस चलता है कितने का, 2 का। देखो डी ब्लॉक में कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1 का, 2 3 4 5 6, तो हर ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस था, पहला स्टेप। जो पी ब्लॉक का है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का डिफरेंस चलता है, 2 का। ये बेटे बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की में कितने का डिफरेंस चलता है, 2 का, 2 4 6 और 2 4 6। कोई मुश्किल हो तो बताओ बेटा,
ऑक्सीजन की -2 होती है, ये तो तुमने याद कर ही लिया। आगे बस सबकी क्या होगी बताओ, दो दो का डिफरेंस कर दो, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, सिंपल। याद हो गया? ये चार्ट ऐसे याद कर लो कि इसमें किस तरह से चलती है। अब बेटा ऑक्सीजन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कैसे? एक तो इसकी क्या आई थी बताओ, -1। कब? जब पेरोक्साइड बनाता है। एक क्या आई थी? -12 हाँ -12। क्या आई थी? सुपर जब सुपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे क्या बनाता है ये? सुपर ऑक्साइड। याद आ गया? विद एग्जाम्पल याद करो। कौन सा एग्जाम्पल था? KO2 पर ऑक्साइड H2O2। यहाँ पे क्या आती है इसकी? -1। 0 भी आई थी बताओ, किस में आई थी? HOF। NCERT के एग्जाम्पल में दिखाई थी निकाल के, HOF। और एक होती है इसकी बेटा 2। एक क्या होती है? 2 + 2। बस यही है। कोई डाउट हो तो बताओ। अब बेटे याद करने का तरीका देखो, ये तो एक्सेप्शन केस है सामने, तो बस यही है। ये क्या क्या होंगी बताओ इसकी? +2, तो 2 भी सबकी मिल गई। याद आ गया? फिर क्या आई थी बताओ? 0 -12। बस ये तो याद करना है, और एक -1। इतना याद करना। ये बेटे हर बार फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसकी याद करनी पड़ेगी विद एग्जांपल। अब बेटे 2024 में पूछा था कि 16 ग्रुप का वो एलिमेंट बताओ जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं होती, which do not show the -2 ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ क्या होगा? पोलोनियम। ये आंसर, ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलोनियम। पोलोनियम डू नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन, तो इसे क्या बोलते हैं? पोलोनियम। ये पूछा गया था बेटे 2024। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2094 का क्वेश्चन है सर, काफी पुराना क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है? H4 IO6 माइनस की आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। आसान है, कैसे करोगे बताओ? इस फार्मूले को पहले सॉल्व कर लो। 4H प्लस I प्लस 6O इज इक्वल टू, कर दो बेटा आप लोग। जिसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है? तो इसकी जगह क्या रख देंगे? X। हाइड्रोजन की क्या होगी बेटा बताओ? 1, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ऑक्सीजन की क्या होगी? तो बेटा X की वैल्यू क्या आ गई? 7। कितनी आ गई? +7। चलें आगे। अगला बेटा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप एक रेडॉक्स इक्वेशन दी हुई है, उसको बैलेंस करके दिखाओ। क्या है क्वेश्चन बेटे, जरा बोलना। ये वाला 20 14H प्लस 14 H प्लस बेटा, बाकी लोग लिखना शुरू करो और करना स्टार्ट करो। Cr2O7 प्लस Cr2O7 -2 चार्ज -2 चार्ज प्लस 3Ni 3 निकल इक्वल्स टू 7H2O इज इक्वल टू 7H2O 7H2O प्लस 2Cr 2Cr 3 प्लस प्लस 3Ni देखना बेटे, कटा तो नहीं?
2 plus 3Ni 2 plus 2 प्लस। अब बेटे इस इक्वेशन को क्या करना है हमारे को? बैलेंस। नहीं ये नहीं पूछा बेटा बैलेंस नहीं करना, बैलेंस तो है ये। उसने कहा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा है। क्या पूछा है? रिड्यूसिंग। अब बेटे एक बात समझ लो बस छोटी सी। सबसे पहले तुम इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो और सही है। देखो Cr2O7 में Cr2O7 -2 है, तो बताइए इसकी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? कैसे लिख लेंगे इसकी, क्या मान लेंगे? x, तो 2x -14 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो बताओ क्रोमियम की क्या आ गई? +6। और यहाँ कितनी आ रही है इसकी? तो बेटे क्या हो गया इसका? रिडक्शन। यहाँ पे क्रोमियम का क्या हो गया? कम होगी ना ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। रिड्यूस हो जाती है तो क्या बोलते हैं उसको? अच्छा Ni की यहाँ पे कितनी होगी? 0। अब बेटे Ni की यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज होगी ना। जब इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। आगे बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बेटे एक बात बताओ, मान लो आपको कोई घर खरीदना है तो किसकी हेल्प लेते हो? एजेंट की। तो क्या एजेंट थोड़ी खरीदता है घर? घर तो कोई ऐसी। ये क्या नाम है इसका? बेटे इधर देख कहाँ लग रहा है। इसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद घर नहीं खरीदता है, यानी खुद रिडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन हाँ दूसरे की हेल्प करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का रिडक्शन कराए, जो दूसरे का रिडक्शन कराए। या सीधी सी बात, अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कभी रिडक्शन में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? ऑक्सीडेशन। आगे बस नहीं। तो ये वाला जो एलिमेंट है ऑक्सीडेशन में, ये दूसरे का रिडक्शन करा रहा है। किसका? इसको घर खरीदवा दिया। आ गया? ऐसे ही या सीधे से ऐसे याद कर लो, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ मिलेगा? ऑक्सीडेशन में। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ मिलेगा? तो बेटे एक बात बता, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ ढूंढूं मैं? ऑक्सीडेशन में। तो क्या मिलेगा बताओ? निकल। नहीं समझ में आया? तो रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ मिलेगा तुम्हें? तो ये क्या करता है? निकल किसी दूसरे को रिड्यूस कर देता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बताओ? अगर जो मैं तुम्हारे से पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ। Cr2O7। बिल्कुल। क्रोमियम क्या है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं समझ में आया? तो ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है। बेटे मैं ग्रुप क्यों देखूंगा तो समझी नहीं। वो लड़की कल आई और मैंने उसको कहा कि भाई तू छुट्टी रखी होगी, शायद उनकी 2 दिन की छुट्टी। इवन मुझे ये डर था। ये बेटे मैं वीडियो भेज दूँ उस पर देख लेना, बस मेरी हेल्प करना है। चलिए अब बेटे वो इसने इस तरीके से 4 एलिमेंट्स दे दिए आपको। कितने एलिमेंट्स दे दिए? 4। और वो कह रहा है कि इसमें ऐसा एलिमेंट्स पहचानो जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, विच इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं। आगे बस। तो इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है कि हमें ऐसा एलिमेंट्स को पहचानना है जिसका रिड्यूसिंग एजेंट्स बनना इम्पॉसिबल। तो बेटे इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? इनकी रेंज। क्या पता होनी चाहिए? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटे एक बार मैं लिख देता हूँ साथ साथ। सबसे पहला ये कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन की जो रेंज होती है वो केवल शो करता है, पहले तो आप इनकी क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लो? ऑक्सीडेशन। तो बेटे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आई? 4। क्लोरीन की यहाँ पे कितनी आई? 4। समझ में आ गया होगा। फिर बेटे नाइट्रोजन की क्या आ गई? 4। और सल्फर की भी क्या आ गई? 4। दूसरी बात,
अब बेटे तुम्हें पता होनी चाहिए इनकी ऑक्सीडेशन की हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू। आगे बात समझ में? तो बेटे सबसे पहले ये वाला कौन सा ग्रुप है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो बेटे हमें इनकी हर एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो कार्बन और सिलिकॉन कौन सी शो करते हैं? 4। जर्मेनियम, टिन और लेड ये क्या शो करते हैं बेटा? 2 4 2 4 2 4। तो बेटे हमें कार्बन की रेंज मिल गई। कार्बन किस रेंज का है बताओ? एक तो हो सकती है 4 और एक हो सकती है 4। अब बेटे एक बात बताओ, यहीं पे कर लेते हैं, क्या इसका रिड्यूसिंग एजेंट्स कहाँ पे मिलेगा बताओ? जहां पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो बेटे एक बात बताओ, ये तो +4 में तो है ही, क्या ये 4 से ज्यादा बढ़ा सकता है? तो इसका ना तो क्या हो सकता, क्योंकि ये इसके बराबर आ गया ना, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये भी क्या होगी इसकी? मिनिमम। तो ये 4 से बढ़ा सकता है? नहीं। तो ना तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है और ना ही इसका रिडक्शन। दैट इज योर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? CO2 रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन आगे चेक करते हैं अगला एलिमेंट्स कौन सा है। अब बेटे आजकल ट्रेंड पता क्या आ रहा है? वो 1 या 2 या 3 4 एलिमेंट्स नहीं देता। आईआईटी और नीट में ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि 7 8 एलिमेंट्स दे देगा। कितने दे देगा? और उसमें फिर ये पूछते हैं कितने एलिमेंट्स रिड्यूसिंग, मतलब उन 7 में तुम्हें 7 को सॉल्व करना पड़ेगा और 3 4 क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। आगे बस में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हो। अब देखो ClO2 है, तो बेटे ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट्स है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है। अब बेटे क्लोरीन शो करता है, ये कौन सा ग्रुप है? तो ये कहां से शो करता है? -1 से लेके 7 तक सारी नंबर शो करता है। कौन से शो करता है? -1 0 1 2 3 4 5 6 7। बेटा शुरू में प्रैक्टिस करना है ऐसे लिख के, चाहे भले कितना टाइम लगे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि जिसको ये नहीं याद होगा उसके क्वेश्चन होने बंद हो जाएंगे आगे जाके। अब किसका नंबर आया? ब्रोमीन का। अब ब्रोमीन में क्या कौन सा नंबर नहीं आएगा? 2 और 6। और आयोडीन में कौन से नहीं आएंगे? सारे इसके इवन नंबर हटा दे। तो इवन नंबर कौन कौन से हटा दूं बताओ? एक तो 2 हटा दिया, एक 4 हटा दिया, एक 6। आगे बस में बाकी जो है वो सब आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? -1 0 1 3 5 7। आगे बस में ब्रोमीन में एक ऐड हो जाएगी, बताओ कौन सी? 4। हाँ 4 इसमें ऐड हो जाएगी। कौन सी आ जाएगी बताओ? -1 0 1 3 4 5 7। तो इसकी भी रेंज मिल गई बेटा। अब इसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। अब बेटे क्लोरीन की क्या रेंज मिल गई बताओ? -1 से लेके 7 तक। अब बेटे 4 की वैल्यू इसकी रेंज के बीच में पड़ गई ना, यानी ये 4 से 7 जाएगा तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। 4 से -1 जा सकता है? जा सकता है। तो बेटे इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है, अगर जो तुम्हारी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी रेंज के बीच में पड़ जाए तो उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी। और अगर जो वो किनारे पे है तो पॉसिबल नहीं है। अब बेटे यहाँ पे आया 4। अब फिर बताओ इस 4 की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, यानी इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है? बन सकता है। अब बेटे इसका चेक करो, नाइट्रोजन की कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन का नहीं लिखा, लिख लो इसको भी। ये कौन सा ग्रुप है? 15। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सही है। इसमें क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन शो करता है -3 से लेके 5 तक। आगे बात सुन, जैसे यहाँ पे क्लोरीन शो कर रहा था -1 से लेके 7 तक। आगे बात सुन। अब बेटे नाइट्रोजन क्या शो करता है बताओ? -3 से लेके 5 तक। फिर बाकी की बताओ क्या क्या है?
-3 इसमें -3 कौन नहीं शो करता? एंटीमनी और बिस्मिथ। ये क्वेश्चन बनेगा बेटा अगला आने वाला। अभी पूछा था ना इससे पिछले क्वेश्चन में कि पोलोनियम क्या नहीं शो करता, तो पोलोनियम क्या नहीं शो करता था? -2 स्टेट्स। ऐसे ही अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि एंटीमनी बताओ कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता, तो क्या बनेगा? -3। बाकी ये क्या शो करता बताओ? 3 और 5। फिर आगे बताओ ये क्या शो करता है? 3 और 5 और -3, तीन ही तो शो करते हैं। अगली बताओ अगला कौन सी शो करते हैं ये? बस हाँ हो गया ना। और ये केवल तीन शो करता है। सॉरी +3 ये शो करता है और फिर 3 5 ये भी होगा 5 भी है ये आएगा ना। बिस्मिथ कौन सी शो करता है? 3। आगे बस तो ये याद रखना। अब बेटे किसका नंबर आया? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की कहां से कहां तक हो सकती है? -3 से लेके 5 तक। -3 से लेके अब बेटे ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आ गई, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और ये क्वेश्चन। अब बेटा सल्फर की बताओ, सल्फर की भी बताई होगी अभी पीछे। बताओ क्या हो सकती है सल्फर की? नहीं लिख पाया? चलो फिर भी बताओ क्या होती है? 2 से लेके -2 से लेके -2 से ना -2 से लेके 6 तक हो सकती है। तो -2 से 6 के लिए ये जो वैल्यू आई 4 इनके बीच में पड़ेगी ना, तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बन सकता है। और तो बेटे कौन सा आंसर पूछा था उसमें? CO, दैट इज योर आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आया बेटा, ये IIT और नेट पे कई बार रिपीट हो चुका, मैं कई बार पहले भी बता चुका। और ये किसका क्वेश्चन है? NCERT का। NCERT में भी दे रखा है ये 2nd नंबर का क्वेश्चन, सही है ना? एक्सरसाइज में कई बार आ चुका बेटा। और IIT में तो हाल फिलहाल आ रहा है 2 साल से लगातार, देखना आप लोग अपने चेक करके। तो वो कहता है Fe3O4 में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है? बता बेटा। Fe की किसकी पूछता है? Fe की ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है। क्या पूछता है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? तो बेटे Fe3O4 कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। इसमें कैसे करते हैं? ये बेटे 2 का मिक्सचर होता है। किस किस का? FeO का और Fe2O3 का। ये तो बेटे शायद जब मैंने NCERT के क्वेश्चन कराए थे याद आ गया होगा। तो ये शुरू में ही था, दूसरा नंबर का क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, Fe2O3 और FeO। तो बेटे FeO में कैसे निकाल लेंगे Fe की? X बोलो -2 = 0, तो कितनी आ गई? 2। अब Fe2O3 में निकाल लो, क्या आएगी बताओ? 2Fe + 3O = ऑक्सीजन की कितनी है? -2, Fe की कितनी है? X। कितनी आ गई इसकी वैल्यू? तो बेटे इसकी 2 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगी। कौन कौन सी? 2 और 3। ये पूछा गया। आगे बात सुनो, अगला देखो। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा। इसने कहा SO3 की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। 3 कंपाउंड दिए और तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। कौन कौन से की बताओ? SO3 2-, फिर क्या है बताओ? S2O4 2-, इसकी पूछी है। एंड नेक्स्ट वन इज S2O6 2-, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी है। तो करिए बेटा। कैसे निकालेंगे SO3 की? सल्फर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3 = -2, सही है। तो बेटे किसकी पूछी है इसमें? सल्फर की। तो सल्फर की कितनी रख देंगे बताओ? X। ऑक्सीजन की कितनी रख देंगे? -2। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X। हाउ मच इट इज?
4। सही है। अगला तो x की वैल्यू क्या आई इसमें? 4। अगला S2O4 2 माइनस क्या आ जाएगी बताओ इसमें? 2S प्लस 4O इज इक्वल टू अब बेटे ऑक्सीजन की कितनी है? -2। सल्फर की x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3। तो इसमें कितनी आ गई? 3। और बेटे ये भी चेक करते रहो कि ये कहीं चेंज तो नहीं हो रही। बताओ सही है ये वाली वैल्यू x इक्वल टू 4? सही है ये वाली वैल्यू आगे। बस बेटे जो तुम्हारी वैल्यूज आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, अगर जो ये वो वैल्यूज आ रही है तो सही है क्वेश्चन, और अगर जो ये वो वैल्यूज नहीं आ रही समझ जाओ कि तुम्हारा आंसर फिर कुछ और पंगा है। फिर 3 नहीं आने की। इसकी तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि चेक करते चलो वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखो सल्फर की क्या क्या होती है? -2 -2 2 4 6 2 4 और x की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 3। बेटे फिर किससे पता चलेगी सही सही? रेंज से कैसे पता चल जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर तू बता कैसे? इसको पता करेंगे किससे? स्ट्रक्चर से। किससे पता करेंगे? स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर जो स्ट्रक्चर पता होगा तो हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी। आगे बस जैसे इसने भी गलत कर रखा है बुक वाले ने भी। ठीक है फिर S4O6 माइनस पे आओ। आगे बस आंसर दे रखा है ये, ऐसा ना सोचिए कि ये नहीं दे रखा। बेटे इस यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली होगी तुमने कितनी? 3। कैसे? 2S प्लस 4O इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन की क्या पुट करी? -2 और सल्फर की x। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ x इज 3। और इन दैट केस 2S प्लस 6O इज इक्वल टू -2 and the oxidation number of oxygen is -2 and the sulfur is x. So what is the value of x? 5. तो यहाँ पे आप हाँ 5 मिली, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। दूसरी ये कहा था इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी किसकी आई? S2O4 2 माइनस शुड बी लेस देन ना, लेस देन SO3 हाँ ऐसे बेटे इसका आंसर दिया होता एंड इट इज लेस देन S2O6 2 क्लियर। चलिए बस बेटा 5 मिनट्स देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा ये भी बेटे निट 2009 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या कह रहा है? Calculate the oxidation number of phosphorus in PO4 3 minus। तो बेटे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है? फार्मूला लगाओ। अब वो देखना होता है कि वो वैल्यू उस रेंज में आ रही है या नहीं आ रही। क्या होती है बताओ वैल्यू? P की वैल्यू कितनी मान ली? x प्लस 4O इज इक्वल टू -3 एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन? -2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5। बेटे फास्फोरस की आ गई 5। तो बेटे ये इसकी रेंज में है। yes, फास्फोरस की मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कौन कौन सी होती है? ये ऐसे याद होगा। -3 से लेके 3 और 5। सही है? तो ये सही है हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। सही है। अगला इसी क्वेश्चन में फिर वो कहता है SO4 2 माइनस में। ऐसे बेटे धीरे धीरे याद होगा तुम्हें, ऐसे नहीं कि एक बार बना दिया और याद हो गया। बार बार अप्लाई करो ये वैल्यूज, धीरे धीरे याद होंगे। SO4 2 माइनस में सल्फर की पूछिए, बताओ कितनी आएगी? 6। कैसे? इसको लिखा होगा S प्लस 4O इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन की कितनी होती है एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? 6। तो बेटे सल्फर की मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या क्या है?
हाँ बताना एक बार, -2 2 3 4 2 3 4 5 6। ये ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है किसकी? सल्फर की, किसी भी कंपाउंड में तो हो सकती है वैल्यू। अगला इसने कहा Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम की बताओ कितनी आई बताओ? 6। Cr2O7 2 माइनस में, तो तुम्हारी इसकी कैसे निकाली होगी तुमने? 2Cr प्लस 7O इजिकल टू -2। O की कितनी रख दूं बताओ? -2। क्रोमियम की कितनी रख दूं? X। तो बेटे ये कितनी आएगी वैल्यू X की? 6। अब बेटे मुझे ये बताओ क्रोमियम की व्हाट पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? आर क्या है बताओ? 2 3 4 5 6। बेटा सोच नहीं पा रहा? हाँ 2 3 4 5 इसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 3 4 5 6। सही बता रहे हो? यस सर। देख लियो तो बेटे ये पॉसिबल वैल्यूज में से है। तो ये बात सही है। अगला लास्ट है बेटा, किसने कहा करना बेटे इसको साफ, तो बेटे 2 रह गए, 2-3 मिनट का टाइम हो गया, ठीक है? भूख लग रही है ज्यादा जोर की। अगला देखिए, ये बेटा 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है, 14-15, ठीक है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हारे को 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं FeCl3। क्या दिया हुआ है? Cl3 और इसके साथ दिया हुआ है SnCl2। तो पूछ रहा है कि वो कंपाउंड्स बताओ जो एक साथ रह सकते हैं। नहीं समझ में आया? वो कह रहा है कि वो कंपाउंड्स बताओ जो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर जो हम Fe को किसमें मिलाते हैं? SnCl2 में, तो FeCl2 FeCl2 रहे और SnCl2 क्या रहे? ऐसा ना हो कि दोनों रिएक्शन कर जाएं और दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाए? खराब। ये क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से बेटा करें स्टार्ट। इधर देखो सबसे पहले बेटे इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए कि कौन किसके साथ रह सकता है, कौन किसके साथ नहीं रह सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट से, या ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देगा या नहीं देगा, तो इन सारे क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या निकाल लो? रेंज। तो बेटे आयरन की पॉसिबल वैल्यूज बताओ क्या क्या है? हाँ भाई 2 3 4 हाँ भाई 3 5 4 6 2 3 4 6। चलिए बहुत बढ़िया। इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है बेटा? 2 3 4 6। बाकी वालों में 6 हट जाता है, याद है ना? 2 3 4 2 3 4 कोबाल्ट और निकल, ठीक है? Sn की बताओ। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड क्या बनेगी बताओ? 2 और 4, याद है ना? इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 2 और 4। तो बेटे ये भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू 2 और 4, इसकी 2 3 4 6। अब बेटा यहाँ पे आयरन की आ क्या रही है? 3 आ रही है 3। यहाँ पे टिन की आ क्या रही है? +2। तो बेटा एक बात बताओ, चले आयरन है, आयरन का क्या हो सकता है? 3 पे है, बीच में है ना? ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, 2 पे जा सकता है ना, और 3 किस पे जा सकता है? 6। यानी इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। अब इस पर आओ, इसकी क्या बैठी तुम्हारी? +2। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि इसका रिडक्शन तो पॉसिबल क्योंकि ये अपनी लोअर में है, समझ नहीं आया? लेकिन हाँ इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो बेटे एक बात समझो, ये ऑक्सीडेशन हो सकता है तो ये क्या हो गया?
Reducing agent. इसका रिडक्शन हो सकता है, तो ये क्या हो गया? Oxidizing agent. जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को मिलाओगे तो वो तो उसका ऑक्सीडेशन कर देगा और वो उसका क्या कर देगा? तो क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। किस किस को समझ में आया है कंसेप्ट? अगला कंपाउंड दिया उसने, फिर पूछा, उसने कहा HgCl2 एंड SnCl2, HgCl2 एंड SnCl2। फिर से पूछता है, तो सबसे पहले तो बेटे क्या निकाल लो तुम इनकी, जल्दी बताओ। तो HgCl2 और SnCl2, पहले तो बेटे इसकी रेंज बताओ। अब देख जल्दी नहीं करनी क्वेश्चन, पहले तुम्हारे को दिक्कत क्या है कि तुम्हें सारी ऑक्सीडेशंस याद हो, पहले ध्यान उस पर ध्यान दो, क्वेश्चन करने पे ध्यान नहीं देना। पहले ये सारी वैल्यूज क्या करनी है? मेमोराइज। क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर अगर जो तुम्हें तरीका पता होगा। Sn की वैल्यूज बताओ, कार्बन, सिलिकॉन, टिन, लेड, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 2 और 4। पहले ये लिखा करो, क्वेश्चन नहीं करना है। हाँ क्या है बता? 2 और 4। तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई और मिनिमम भी। रेंज तो बेटे वैसे भी पता चल जाएगी, रेंज तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वैल्यूज याद करने की कोशिश करो, सही है। अब बताओ टिन की यहाँ पे आ क्या नहीं है? 2 + 2, तो बेटे ये +2 में है। अब मुझे ये बताओ आ गया, क्या ये 2 से 2 पे जा सकती है? नहीं सर। क्या रिडक्शन हुआ? नहीं। जब कमी नहीं हुई तो कोई रिडक्शन, लेकिन 2 से 4 पे तो जा सकती है ना, Oxidation हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? डिल्यूशन हो सकता है। अब बेटे आगे चेक करो, HgCl2। अब बेटे तुम्हारे को डी ब्लॉक बताया होगा, जिंक, कैडमियम, Hg, मरकरी। कौन सा ग्रुप है ये? 10th ग्रुप है, याद आ गया होगा। जिंक, कैडमियम, Hg मिल गया। इस ग्रुप की बात कर रहा है, तो जिंक की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यूज है, बताओ क्या? 2। देखिए बेटे इसमें है ना, देखो तुम्हें सही बताऊँ, अभी मैंने तुम्हें जिंक की बताई है, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अभी मैंने तुम्हें ना ये नहीं बताया कैडमियम और Hg में क्या होगा, आगे बस सुनो। तो मैंने तुम्हें जिंक की टेबल याद करानी, तो ये चेंज होगा अभी आगे जाके होगा, सही है ना। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है इसमें बहुत सारे। चलिए हाँ, तो इसकी क्या बैठ रही है? इसकी क्या बैठ सकती है? 2। क्या बैठ रही है? 2। और आ क्या रही है यहाँ पे इसकी? 2। तो यहाँ ना तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल और ना क्या कह रही थी बेटे तू? हाँ, मरकरी तो एक्चुअल में किसी भी मेटल को खत्म कर देता है। ये जिंक वो बना लेता है अमलगम। क्या बना लेता है? अमलगम। कोई भी मेटल आएगा तो उसको खत्म कर देता है। तो फिलहाल तो ये समझ में आ गया, तो इसका ना ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना। अगला इसने पूछा है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद उसने अगला दिया है FeCl2 और SnCl2। FeCl2 और SnCl2 कह रहा है कि बताओ ये एक साथ रह सकते हैं। FeCl2 और SnCl2। अब बताओ Fe की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, पहले तो वो बताओ। 2, 4, हाँ बेटे बोलते रहो। 2, 4, 2, 3, 4 हो गए ना। डी में तो एक एक का डिफरेंस चलता है ना। 2, 3, 4, 6 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं आयरन की। 2, 3, 4, 6। पहले ये याद करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नहीं ज़्यादा ध्यान देना। अब इसकी आयरन की आ क्या रही है? +2। तो बेटे एक चीज तो समझ में आ रही है, ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है, इसका रिडक्शन भी हो रहा है क्योंकि ये अपनी सबसे लोअर स्टेट में इससे नीचे तो नहीं जाएगा। अब केनी की निकाल लो, 2+2। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है ना। जब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है तो ये क्या है? ठीक है, ऐसे पहचान करते रहो कि एजेंट कौन सा है। आगे बस आगे SnCl2 पे आओ। इसकी केवल कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 और
सही। अब बेटे आ कितनी रही है 2 2 2 तो ये भी अपनी लोअर में है, yes तो इसका भी केवल क्या पॉसिबल है Oxidation. ऑक्सीडेशन। क्या इसका रिडक्शन हो सकता है? Yes, ये sir. तो ये क्या है रिड्यूसिंग Reducing एजेंट। agent. बेटे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट से मिलाएं तो प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों ही क्या है आगे बस दोनों को मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों रिएक्शन क्योंकि ये इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा ये आ गया, तो इसका आंसर ये है। ये दोनों साथ साथ रह सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट। क्यों बेटा? क्योंकि ये अपने दोनों कौन सी स्टेट्स में है लोअर स्टेट्स में, तो ये आगे बस तो ये दोनों एक साथ क्यों? क्योंकि दोनों की क्या आ गई, या तो दोनों हायर में आ जाते हैं या दोनों किस में आ जाते हैं लोअर में। अगर तो दोनों कंपाउंड्स लोअर या हायर में आ गए तो वो अपने एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई भी बीच में फंस रहा है तो वो तो रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है बेटा, ये निट 2018 का क्वेश्चन है और बेटे ये बोर्ड में भी आना है तुम्हारे 12th में, जिसको बैलेंस नहीं आएगा वो दिक्कत करेंगे, इसलिए करते रहो। ये है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू Mn2 प्लस प्लस CO2 प्लस H2O। कह रहा है इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो बेटे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ मैग्नीज की कितनी आई, कितनी आई बताओ बेटा, फटाफट बताओ, इतना तो कर लिया होगा। C2O4 2 माइनस में कार्बन की बताओ कितनी आई +3। भाई गलत मत बताना कोई, वरना बेटे पूरी मेहनत पे पानी गिर जाएगा। फिर Mn की क्या आ गई +2, फिर बेटे CO2 में +4। सही है। अब सबसे पहले इसमें क्या बैलेंस करने जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने का क्या तरीका बताया था +7। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा +2 तो जब H पॉजिटिव से तो एसिडिक चले। अब बेटे +7 चेंज होके कहाँ पे आ गया, पहले एटम देखो दोनों के सेम है क्या, मैंगनीज मैंगनीज सेम है एटम। अब बेटे लेफ्ट साइड पे कितना चार्ज है 7 का, राइट साइड पे 2 का, कितने का डिफरेंस चल रहा है 5 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू और किधर जोड़ते हैं क्योंकि माइनस चार्ज है तो जहाँ ज्यादा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या हुआ, ये यहाँ पे रिडक्शन ना रिडक्शन हुआ और गेन कितने का हुआ 5 इलेक्ट्रॉन। किस किस को समझ में आया ये वाला स्टेप, करनी था बेटा, गया क्या नहीं सर, बस हो तो गए 2-3 क्वेश्चन चल रहा लास्ट बस लास्ट। चलिए C2O4 CO2 माइनस, अब +3 कहाँ पे चेंज होके आ गया, पहले ये देखो कार्बन के एटम बराबर हैं या अलग है, अलग है, यहाँ 2 हैं यहाँ कितने हैं 1 है, तो बेटे यहाँ किसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 की, पहला स्टेप सुनना है। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं किससे, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे ना, यानी इस पे क्रोमियम के चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितना चार्ज है 3 है, एक कार्बन पे 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 8, 4 दूनी 8। चल बता अगला स्टेप क्या करूँ, तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही, -2 का मतलब +2 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटे जहाँ ज्यादा हो उसे कम करना है तो इलेक्ट्रॉन ही तो कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को होता है -4, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, ये क्या हुआ चाहिए बताओ 3 से 4 आ गए, तो रिडक्शन हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन सही है, और कितने लूज हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटे बहुत सिंपल सा स्टेप है,
अब फाइनल रिएक्शन बैलेंस होने जा रही है, पहला स्टेप सुन में आ गया। अब बताओ क्या करूं, बता। ये 5 की मल्टीप्लाई तो किधर करते, दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे कितने की मल्टीप्लाई करूँ, 5 और 5 दूनी 10। सही है विशेष, हाँ तुमने कर लिया, सही चल रहा है। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन की कहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स में। कहाँ पे, Mn में। Mn में कितने की, 2 की, 2 की। तो बेटा आधा काम तो खत्म। अब इसके बाद सिर्फ किसको बैलेंस करना रहेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन नहीं, अब प्रोटॉन भी तो बैलेंस करेंगे। अब प्रोटॉन से क्या बैलेंस करेंगे, अब बेटे पूरी स्पीसीज का चार्ज देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हटा दूं, हटा दूं, ये भी हटा दूं, ये भी हटा दूं, नहीं ये तो रहेगी, ये हटेगी है ना। अब बेटे पूरे मॉलिक्यूल्स पे देखते हैं। मॉलिक्यूल्स के जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं हमारे, बताओ, H पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को। तो बेटे फटाफट बता, इस पे कितना चार्ज है, -2। अब पूरी इक्वेशन को एक साथ बैलेंस करना है, पूरे चार्ज को। तो -2 का चार्ज है, कैसे, -1 तो था ही, और कितने मॉलिक्यूल्स थे, 2। अब बेटे यहाँ पे -10 बिल्कुल सही है, क्या बढ़िया बच्चा है। 5 × 2 -10। चल बेटा बोल आगे। मैंगनीज पे कितना चार्ज है, 2। तो 2 × 2 4। आगे बताओ 10। इस पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। H2O पे कोई चार्ज नहीं है। H पॉजिटिव को भी फिलहाल अब ऐड करेंगे ना। अब बेटे ये चार्ज हो गया, चार्ज कितना आ गया इस पे, 4 और -12। अब बेटे -4 और 12। अब जहाँ पे कम होता है उसमें क्या जोड़ते हैं, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव किधर जोड़ना पड़ेगा, जो इससे इसके बराबर। तो इसे कितना जोड़ूं, 16 कर दूं, समझ लिए ना, प्लस का 16। तो प्लस का 16 चार्ज अगर जो भी इस तरफ जोड़ दूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो बस पता चलेगा। तो H पॉजिटिव के कितने एटम्स आ गए बताओ, और अगला तो खुद ही समझ गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 16। तो 16 के लिए वहां पे कितने कर दूं, 8 H2O। दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन। एक सेकंड। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा, नेट 2019 का क्वेश्चन है। 2019 और 18 करेक्ट। इसने कहा, ये तो बेटे बच्चों वाला है, फटाफट करते रहना। HNO3 में, किसमें, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्या है यार बच्चों वाला क्वेश्चन, कैसे करेंगे। हाइड्रोजन की क्या होती है 1, नाइट्रोजन की क्या होती है X, प्लस ऑक्सीजन की क्या होती है, तो -6 = 0। बताओ X की वैल्यू क्या है, 5। तो HNO3 में X की वैल्यू क्या है, 5 कर दो। अगला दिया हुआ बेटा NO, क्या दिया हुआ है, NO में बताओ 2। अब समझ रहे ना, लेकिन बेटे ये जरूर देखना कि ये वो वैल्यूज आ रही है या नहीं। अगर जो नहीं आ रही तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, वहीं से तो हिंट मिलता है। हाँ अब बताओ NO +2 कितनी आ गई बेटा, +2 करके दिखाऊं या समझ में आ गया। N + O, N की कितनी रखी है X, -2 = 0। तो X की वैल्यू 2 पॉसिबल है। बताओ नाइट्रोजन की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, -3 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज है। तो -3 से बाद कौन कौन सी आती है बताओ, -2 -2 -1 थोड़े है, 0 कैसे है, अच्छा 0 1 2 3 4 5 सारी आती है। हाँ सही बात है, उसमें कटती है अगले। हाँ आगे बताओ, अगला क्या आएगा बताओ, N2 में पूछिए कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, 0। बेटा फ्री स्टेट्स में है ना, कोई और एटम्स अटैच नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, 0। अगला NH4Cl, बताओ कितनी आई N की, जल्दी बताओ, -3 हाँ
-3 करके दिखाना है, समझ में आ गया? आ गया, सर, सर। कैसे करा? N के साथ क्या जुड़ा हुआ? Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सही है, समझ में आ गया होगा? तो बेटे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। तो इस पे क्या आया होगा? -1, इस पे क्या आया होगा? +1, इस पे +1 -1, इस पे -1 +1। लेकिन नाइट्रोजन और क्लोरीन में बिगड़ गया होगा, क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, 17th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? -1 +1, यहाँ पे फिर -1, तो माइनस के कितने आ गए? 3। बस यही आंसर है। इसमें इसकी कितनी आ गई? -3 पॉसिबल है इनकी? ठीक है बेटा, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2019 में आया है, 2019। इसने 4 रिएक्शन दी हुई है और कह रहा है कि इनमें ये पहचान करना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है। तो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन उसे बोलते हैं जिसमें सेम एलिमेंट एक बार तो ऑक्सीडेशन हो जाए, एक बार कर स्टार्ट। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ फटाफट करो। 2Cu प्लस इक्वल टू Cu प्लस 2 प्लस Cu, ये इक्वेशन दी है। वो कह रहे हैं कि पहचान करो ये इक्वेशन डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है। तो बेटे ध्यान से सुनना, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है कौन सी? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है, और रिडक्शन कब होता है? जब रिड्यूस होती है। तो बेटे एक बताओ, कॉपर की कितनी है यहाँ पे? 1, और कॉपर की यहाँ पे कितनी है? 2, और ये फ्री स्टेट्स में तो इसकी कितनी होगी? 0। अब बेटे देखो कॉपर, अगर तो तुम्हारे कॉपर का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और तो वो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देगा। तो बेटे ये +1 कहाँ बदल गया? 2 पे। तो बताओ क्या हो गया इसका? और +1 कहाँ पे आ गया? 0 पे। ये क्या हो गया? ये डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं है? ये पूछा था। तो दिस रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। चलो अगला MnO4 2-। नेक्स्ट रिएक्शन बतानी है बेटा, ये डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं। MnO4 2- प्लस 4H पॉजिटिव, 4H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस H2। उसने कहा कि पहचान करो कि ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं। यू हैव टू फाइंड आउट दिस रिएक्शन इज डिस्प्रपोर्शनेट और नॉट। अगर तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो रहा हो तो ये क्या है? अब बताओ, मैग्नीज है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है यहाँ पे? बताओ जल्दी। +6। ये तो बेटे सबको अब आइडिया होगा, निकाल लो। यहाँ पे कितनी है? +7। MnO2 में क्या आ रही है बताओ बेटा? +4। अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुनो, +6 मैग्नीज है ना, +6 एक बार तो किस पे गया? +7 पे। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। और फिर बेटे मैग्नीज +6 से कहाँ गया? 4 पे, रिडक्शन भी हो गया। तो अगर जो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेट। अच्छा ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन कि बताओ ये वाला एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट देगा या नहीं देगा, तो कैसे पहचानते हैं? अगर जो ये वैल्यू इसकी रेंज के बीच में आ जाएगा तो ये डिस्प्रपोर्शनेट देगा। चल बेटा, एंड द नेक्स्ट इज KMnO4। ये बेटे रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है, आएगी तो 12th में, अभी कोई मतलब नहीं है, रट गए। बोर्ड में हर बार पूछी जाती है, हर साल छोड़ के।
बोर्ड में ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसे यही रटो। क्या है? KMnO4 क्या है? 2KMnO4 को अगर जो हीट करे, बताओ क्या है? मैंने तुम्हें बोला हुआ कि रटो इसको, बताओ क्या आएगा? MnO2 प्लस K2MnO4 प्लस O2। इस रिएक्शन को याद कर लो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है, कंपटीशन में नहीं पूछेगा, बोर्ड में हर बार पूछता है। डी ब्लॉक आएगा ना, तो डी ब्लॉक में मैंगनीज की ये रिएक्शन कि KMnO4 को गर्म करने पे क्या होता है? क्या होता है बताओ? K2MnO2 बनता है, MnO4 एंड MnO2। लेकिन अभी तो हमें फिलहाल ये बताना है कि डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। तो बेटा बताओ KMnO4 में मैंगनीज की कितनी आई ऑक्सीडेशन नंबर? +7। निकाल ली सबने? तो सबको समझ में आ रहा होगा, करी बेटा? हाँ, मैंगनीज की कितनी करी? कोई ना बोलती, कोई भी नहीं बोलता। बताओ इसकी कितना? 6। सही है? यस नहीं चले, तो कितनी आ गई? K2MnO4। अब बेटे मैंगनीज देखो कहाँ पे है? 7 पे। तो 7 वाला बेटे ये बताओ, अच्छा ये अपनी हाईएस्ट वैल्यूज पे है, याद आ गई? कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है इसकी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो है। तो बेटे एक चीज तो पक्का होने जा रही, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी हाईएस्ट स्टेट्स में डिस्प्रपोर्शनेट देगा भी। क्यों? क्योंकि 7 वाली कहाँ पे चेंज हुई? 4 पे, फिर दोबारा कहाँ चेंज हुई? 6 पे। तो बेटे ये भी रिडक्शन हुआ, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं है। चलो लास्ट है बस क्वेश्चन, बस हो गया, क्वेश्चन बचा ही नहीं बेटा। इसमें एक्चुअल में क्या है, इन्होंने है ना किताब में गलत मिक्सिंग कर दी, 2-3 दूसरे चैप्टरों में डाल दिए क्वेश्चन, तो वो छोड़ देते हैं। लास्ट है बेटा ये KMnO4। MnO4 माइनस प्लस 3Mn प्लस 2 इज प्लस 2H2O इज इक्वल टू 5MnO2 प्लस 4H पॉजिटिव। लिख लिया? ये बताना है कि ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है या नहीं। करो बेटा, यहाँ पे MnO4 माइनस में मैंगनीज की क्या आई ऑक्सीडेशन नंबर? +7। तो मैंगनीज आया तुम्हारा +7। अब बेटी दूसरी बात यहाँ पे ये आया मैंगनीज +2, मैंगनीज भी 2 आ गए। फिर बेटी ये दूसरा एलिमेंट आ गया मैंगनीज +2। सही है। अब बेटी ये बताना है, अब ये आया MnO2, बताओ ये क्या हुआ? +4। और ये वाला बस, और तो कोई नहीं। अब बेटे देख क्या बढ़िया क्वेश्चन, घूम गए हो गए। +7 कहाँ पे चला गया? +7 तुम्हारा चला गया +4 पे, तो रिडक्शन हो गया। अब बेटे ये बताओ मैंगनीज +7 का ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ? ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, तो +7 का रिडक्शन तो हो गया, ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे वाले का यानी मैंगनीज +2 कहाँ पे चेंज हो गया? +4 पे। तो बेटे मैंगनीज +2 का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब बेटा हुआ तो ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन नहीं। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब की बार क्या नहीं हो पाया इसका? अलग अलग एलिमेंट्स का एक बार तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन।
ये रेडॉक्स तो हो सकती थी, लेकिन क्या नहीं हो सकती, डिस्प्रपोर्शनेटली। आगे बात समझ? तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसलिए ये रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं है। ठीक है बेटा, ये बेटे अभी आया है 2000 पता नहीं ये दो चले, इसने कहा CrO5, क्या है ये क्वेश्चन, CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ। किसकी बतानी है, क्रोमियम की, CrO5। और बेटे ये भी मैं बताऊं तुम्हारे को कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कि ये नेट में आया, कई बार है ना ये पूछा जा चुका नेट में भी और IIT में भी। हाँ, स्ट्रक्चर तो बेटे सबसे पहले क्या है, फार्मूला लगा के चेक करो, हमें पता तो हो कि हम कब स्ट्रक्चर पे जाए। अगर जो उन वैल्यूज में से, हाँ तो बताओ क्या है वैल्यू, क्रोमियम के लिए तो क्या लिख देंगे, क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन कितनी बार है, 5 बार, तो 5O इज इक्वल टू 0। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। क्रोमियम की कितनी होती है, X, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 10। X की वैल्यू क्या आ गई। अब बेटे हमें पता है क्रोमियम की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, बताओ मुझे फटाफट, R2 बता, 2 3 4 5 6, क्या इसकी बेस्ट पॉसिबल वैल्यूज में से है, नहीं है। तो बेटे 100% यहाँ पे कुछ झोल है। अब कैसे पता चलता है, क्रोमियम, ठीक है, तो क्रोमियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 6 का। कैसे पता चलता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो, कौन सा बैठता है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट यानी 4th नंबर पे बैठा है ना, तो 3D4 4s2 ये होना चाहिए इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन बेटे ये क्या है, एक्सेप्शन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके यहाँ आ जाता है, क्या हो जाता है इसका, 3D5 4s2। देखो तो फिर गलत कर रहा है, 3D5 4s1 तभी सीख लो, मैं सिखा दूंगा। 3D5 4s1, आगे बात सुनो, 3D5 4s1। अब 3D5 4s1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। अब बेटे इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं, 6। ये 6 मॉड बना सकता है और दिख भी रहा है मैक्सिमम। आगे बात सुनो, अब क्रोमियम के कितने बनाए बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। फिर कैसे पता करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ऑक्सीजन कितने हैं मेरे, ये देखो 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड, ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा यहाँ से, 2-2। अगर जो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स लेने लगे तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है, क्या है ना। दूसरा, अगर जो मैं ऐसे बनाना चाहूँ तो कितने ऑक्सीजन जुड़ पाएंगे, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो बेटा अब पता चल गया क्या, पेरोक्साइड बॉन्ड आने वाले, क्यों कि ऑक्सीजन तो कितने बचे अभी, 5, और इलेक्ट्रॉन बचे अभी 2 और बचे ना, तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या कोशिश करते हैं हम, क्या करते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस पे एक ऑक्सीजन, इस पे एक ऑक्सीजन, और इन ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दें। देखिए ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। फिर बेटा इसे देखिए, ठीक गया, यहाँ पे जोड़ो, कितने ऑक्सीजन आ गए, 5। बेटे मेरा स्ट्रक्चर मिल गया मेरे को, नहीं समझे। ऑक्सीजन ऐड करने का यही तो तरीका था कि पेरोक्साइड बॉन्ड की प्रैक्टिस करें, तो पेरोक्साइड मैंने तुम्हें सिखाने की कोशिश की थी ऑक्सीजन को। अब बेटे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बहुत आसान है। जब क्रोमियम और ऑक्सीजन में, क्रोमियम कौन से ग्रुप का है, 16, सॉरी ऑक्सीजन, और क्रोमियम कौन से का, 6 का। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, +1, इस पे -1। ये वाला जो बॉन्ड तोड़ेंगे, हाँ बोलते रहो, +1 प्लस लास्ट है बेटा, +1 +1 है। अब इसको तोड़ो,
माइनस +2 +2 -2 मतलब हो गया। Yes. तो क्रोमियम की कितनी आ गई? 6 तो इसकी सही आंसर ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई 6। अच्छा ऑक्सीजन की पूछे, -1 देख इसकी कितनी आई -2 क्योंकि इस पे तो चार्ज क्या आएगा 0, इसकी भी क्या आई -1 लेकिन इसकी क्या आई -2 दैट इज योर कंप्लीट ऑक्सीडेशन।